नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर की क्लास हम लोग कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जो हम अब तक देख चुके हैं जिन चीज़ों को, उन चीज़ों को देखा जाए तो हम लोग मे माइट देख चुके हैं, कैन कुड देख चुके हैं, शुड देखा जा चुका है, वुड देखा जा चुका है। इसके पहले हम जो स्ट्रक्चर देखे थे वहाँ पर वुड के कितने तरह से उसकी चर्चाएं हो सकती हैं वो चीज़ समझ चुके हैं। देखिए, ये सब ग्रामर में जो एरर होता है, ग्रामेटिकल एरर होता है, उनमें करेक्शन के लिए आता है। तो अभी स्ट्रक्चर जब समझे रहेंगे तो आगे वो एरर समझने में आसानी होगी। तो आज हम यहाँ पर जो बाकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बची हैं, जैसे कि मस्ट है। देखिए, अभी हम मस्ट, जैसे इसके पहले हम लोग शुड पढ़े थे। शुड का जो अर्थ होता है ये चाहिए के सेंस में अर्थ होता है, और एक जो पढ़े थे आर्ट टू पढ़े थे, आर्ट टू, इसका भी अर्थ चाहिए के सेंस में होता है। दोनों जहाँ जहाँ आर्ट टू का इस्तेमाल करना है हम वहाँ शुड का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी आर्ट टू की जगह पे शुड का इस्तेमाल करने में। शुड इज मोर कॉमन, अधिक कॉमन जो है वह शुड है, जो हर जगह शुड का यूज होता है। वैसे आर्ट टू हम लोग किसी के रिस्पेक्ट का भाव, सम्मान का भाव, आदर का भाव दिखाने के लिए होता है, तो हम लोग आर्ट टू का यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुड के साथ शुड हैव का स्ट्रक्चर देखें जहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। इससे चाहिए के सेंस में एक और स्ट्रक्चर हम देखते हैं मस्ट का। मस्ट का भी मतलब चाहिए के सेंस में हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात जो होती है वह अवश्य, कोई चीज जरूर। जैसे कह दिया कि रोहन को अवश्य यह काम करना चाहिए, अवश्य यह काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने बोला कि रोहन को अवश्य यह काम करना चाहिए, तो ये जो रोहन को अवश्य यह काम करना चाहिए ये मैं बोला, ये बेसिकली मैं इसको शुड से यूज नहीं करूँगा। कॉमन किसी काम को करने के लिए, जनरली किसी वर्क को अगर आपको करना है तो हम शुड का प्रयोग करेंगे। भाई तुमको यह काम करना चाहिए, यू कैन यूज शुड, लेकिन तुमको जरूर यह काम करना चाहिए, अवश्य यह काम करना चाहिए, यह काम तुम्हारे लिए ही है। ऐसे सेंस में जहाँ पर अवश्य का भाव आता है वहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट रोहन के साथ ना तो शुड लगाएंगे ना तो मस्ट आर्ट टू लगाएंगे, बल्कि हम लगाएंगे क्या, मस्ट लगाएंगे। तो रोहन मस्ट करना चाहिए, डू मीन्स होता है करना, वर्ब लगाएंगे, क्या करना चाहिए, यह काम। तो दिस जॉब, या फिर हम लोग इसकी जगह पे वर्क भी कर सकते हैं। तो हम बता ये रहे हैं कि भाई जब भी हमको मस्ट का यूज करना है, मस्ट, तो कोई काम बहुत ज़्यादा नेसेसिटी दिखाना होता है, आवश्यकता दिखाना होता है कि यह काम आपको करना है, करना ही चाहिए, तो वहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं। अब चूंकि मस्ट क्या है, मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जितने भी हैं सबका स्ट्रक्चर सेम है। आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करो ना, क्या प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर दिस सब्जेक्ट वी हैव टू यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट। हमको सब्जेक्ट के तुरंत बाद मस्ट का यूज करना है, यहाँ पर मस्ट यूज कर लिए। और मस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमने वर्ब जो मेन वर्ब होती है उसका हमेशा हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है, एक्सेप्ट दैट हैव जहाँ पे लगाना था, शुड हैव, कुड हैव, तो वहाँ पर हमने क्या थर्ड फॉर्म किया था, नहीं तो हम फर्स्ट फॉर्म, प्रथम रूप वर्ब का ही यूज करते हैं। सब्जेक्ट मस्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट में हमने कहा था दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक किसको लगा के प्रश्न करते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है, और एक क्या लगा के प्रश्न करते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पर किसको पर कोई ना कोई प्राणी मिलेगा, किसी प्राणी का बोध होगा, और क्या पर जो मिलेगा वह किसी न किसी वस्तु का बोध होगा। एक को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से
उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बाकी जो ETC एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो लास्ट में कर देते हैं। कुछ सेंटेंस से अगर इन चीजों को हम समझें सेंटेंस के बेस पर, तो हम इससे समझ सकते हैं कि तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। ये एक सेंटेंस है। अब देखिए यहां पर क्या क्या, तुम्हें किसको जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। जो व्यक्ति जाएगा, ठीक, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यू सब्जेक्ट हो जाएगा। ये जरूर का कोई यहाँ पे अर्थ नहीं है, अर्थ मतलब इसका कोई अलग से वर्ड नहीं है, इसी चाहिए के साथ इसको हम यूज करेंगे। इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड होता है भैया, मस्ट होता है। तो हम यू के बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत मस्ट लगाएंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता। सब्जेक्ट एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई भी हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, हम मस्ट ही यूज करेंगे। उसके बाद जाना, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब क्या होता है, वर्ब होता है, मेन वर्ब। तो तुरंत हम मेन वर्ब लगाएंगे गो। अब देखिए उसके बाद यहाँ है वहाँ, कहाँ जाना चाहिए, वहाँ। तो ये जाना के बारे में बता रहा है, कहाँ जाना चाहिए, वहाँ। तो ये वहाँ क्या है, एक एडवर्ब है। तो वहाँ कोई स्थान का बोध कराता है, तो ऐसे एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में शुरू में समझे हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। तो ये है, जैसे मुझे अंग्रेजी अवश्य पढ़ानी चाहिए, अवश्य पढ़ानी चाहिए। जब मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी अवश्य पढ़ानी चाहिए, तो पढ़ाने का काम कौन करेगा, मैं करूँगा। जब पढ़ाने का काम मैं करूँगा, तो यानी कि सब्जेक्ट आई हो जाएगा। अवश्य और चाहिए ये दोनों के लिए मस्ट का यूज करूँगा। आई मस्ट पढ़ाना, पढ़ाना जो होता है मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब टीच, टीच होता है पढ़ाना का, तो हम टीच लगा देंगे। आई मस्ट टीच, मुझे जरूर पढ़ाना चाहिए। क्या पढ़ाना चाहिए, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इंग्लिश पढ़ाना चाहिए। तो मुझे इंग्लिश अवश्य पढ़ानी चाहिए। इसी तरह से और अगर हम सेंटेंस करें, जैसे हम कुछ सेंटेंस लेते हैं भाई, जैसे प्रधानमंत्री को कुछ नई तकनीकों को भारत लाने के लिए विदेश अवश्य जाना चाहिए, विदेश अवश्य जाना चाहिए। ये देखिए सेंटेंस में तुरंत लिख रहा हूँ, थोड़ा भाई टाइम लगेगा, इतना तो आपको सब्र करना ही पड़ेगा। तो चलो देखते हैं इसको हम कैसे। अवश्य जाना चाहिए, हम इसको शुड से यूज नहीं करेंगे, ना तो आर्ट टू से यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंस को जब भी मस्ट लगा के कोई सेंटेंस यूज हुआ है, समझ जाओ कि वो जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री जी को कुछ नई तकनीकों को भारत लाने के लिए विदेश अवश्य जाना चाहिए। तो विदेश किसको जाना चाहिए भाई, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है ये सब्जेक्ट है, प्रधानमंत्री जो भी जाएगा व्यक्ति वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे द PM, द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। तो यहाँ पर अवश्य के लिए हम लोग मस्ट का यूज करेंगे, और जाना के लिए हम लोग यूज करेंगे गो। तो ये है वर्ब है आपका मेन वर्ब, गो, जाना चाहिए। अब जाना चाहिए तो इसके लिए तुरंत आएगा जाना, जाना पे तुरंत आता है कहाँ जाना, जाना और आने पे तुरंत स्थान आता है भाई, कहाँ जाना, तो विदेश जाना, गो टू फॉरेन, गो टू फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन। तो द प्राइम मिनिस्टर मस्ट गो टू फॉरेन, विदेश जाना चाहिए। ठीक है, चलो इतना हो गया। फिर उसके बाद जो नई चीजें बनती हैं वो बनता है कुछ नई तकनीकों को, कुछ नई तकनीकों को। एक ये है भारत लाने के लिए। तो पहले ये जो वर्ब लिखेंगे
लाने के लिए, तो किसको लाने के लिए? नई तकनीकों को। तो पहले इसका वर्ब लिखेंगे तब तो इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो लाने के लिए टू ब्रिंग, टू ब्रिंग मतलब लाने के लिए। अब देखिए क्या लाना है, ठीक है, कुछ नई तकनीकों को। क्या लाना है? लाने पर क्या आएगा कि क्या लाना है, जो लाना है उस वर्ब के पास लिखेंगे। तो ब्रिंग माने लाना, तो कुछ नई तकनीकों को, सम या अ फ्यू, सम न्यू टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज तकनीकों, टेक्नोलॉजी में तकनीक ही होता है, तो टेक्नोलॉजीज तकनीकों को कहाँ लाना है? इंडिया, टू इंडिया। यहाँ पे क्या कर देंगे? टू इंडिया, ठीक। टू ब्रिंग सम न्यू टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स भी कर सकते हैं, टू इंडिया भारत लाने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंस के हम मस्ट से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मस्ट हैव से भी सेंटेंस को कर सकते हैं। मस्ट हैव, मस्ट हैव का अर्थ ये हो जाएगा अवश्य चाहिए था, अवश्य चाहिए था हो जाएगा, ठीक है। जहां पे हैव लग जाएगा वहां पे था का सेंस देगा। अब ऐसी जगह पे हम भैया वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हम कह दें भगत सिंह को एक बार ब्रिटेन अवश्य जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। अगर मैं कहूं भगत सिंह को एक बार ब्रिटेन अवश्य जाना चाहिए था, जब यहाँ पे था आ गया और अवश्य आ गया, अगर अवश्य ना होता तो शुड हैव से कर देते, लेकिन ये अवश्य चाहिए तो यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे। किसको जाना चाहिए था? भगत सिंह को। ऐसे सेंटेंस से पता चलता है कि जाना चाहिए था लेकिन वो गए नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, किसको जाना चाहिए था? भगत सिंह को। जो जाएगा वह सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे भगत सिंह, भगत सिंह को जाना चाहिए था, तो मस्ट हैव, यहाँ पर मस्ट हैव लगाएंगे क्योंकि अवश्य का भाव दे रहा है। गो वेंट गॉन, गॉन हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तुरंत हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे गॉन, ठीक है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा जब भी हैव का प्रयोग यहाँ पर होगा। अवश्य जाना चाहिए था। अब जाना तो कहाँ जाना, मैंने बताया आना जाना के लिए तुरंत हम उस स्थान को पूछेंगे इस वर्ब के बाद। तो कहाँ जाना? गो टू ब्रिटेन, ब्रिटेन अवश्य जाना चाहिए था। वंस एक बार, बचा क्या? एक बार, तो एक बार का मतलब होता है वंस, एक बार उनको ब्रिटेन अवश्य जाना चाहिए था। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे ऐसे एक सेंटेंस में, अगर हम निगेटिव की बात करेंगे भाई, तो निगेटिव में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे और इसी मस्ट के बाद नॉट लगा देंगे, इसी मस्ट के बाद नॉट लगा देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा ही, ऑब्जेक्ट लगेगा ही, ये सब चीजें होंगी। जैसे ही मस्ट नॉट डू दिस जॉब, तुम्हें मतलब ही माने उसे मस्ट नॉट नहीं करना चाहिए, यह जरूर नहीं करना चाहिए। डू माने करना, दिस जॉब मतलब यह काम, तो उसे यह काम जरूर नहीं करना चाहिए। पहले जैसे सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं मस्ट के बाद नॉट लगाते हैं, उसी तरह से इसमें भी करेंगे, कोई हमको दिक्कत इसमें नहीं होगी। और हम यहाँ पर क्या सेंटेंस ले सकते हैं? कुछ और अगर सेंटेंस लेते हैं, जैसे उस लड़के को, ठीक, उस लड़के को सड़क पर खिलौने अवश्य बेचना चाहिए। जब मैंने कहा उस लड़के को, तो उस लड़के को मैं कह रहा हूं, तो वह लड़का जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा।
उस लड़के को, दैट बॉय। अवश्य बेचना चाहिए, तो यहाँ पर तुरंत हम लोग लगाएंगे मस्ट सेल। सेल मीन्स बेचना, तो अवश्य बेचना चाहिए। क्या बेचना चाहिए? खिलौने, तो लगाएंगे टॉयज। ऑन रोड या ऑन दी रोड, सड़क पर। अगर मैं कहूँ उस लड़के को सड़क पर खिलौने अवश्य बेचना चाहिए था, जब मैं कहता बेचना चाहिए था, तब मैं क्या करता? दैट बॉय तो करता ही, उसके बाद मस्ट के साथ मस्ट हैव लगा देता, मस्ट। और जो ये सेल वर्ब है, मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म लगा देता सोल्ड, बेचना चाहिए था। बाकी पूरी चीजें यहाँ पर ऐसे उतार देता, टॉयज ऑन दी रोड। तो इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं जो मस्ट के। हम यहाँ पर मस्ट के भी स्ट्रक्चर देख लिए और मस्ट हैव के भी स्ट्रक्चर देख लिए। जब ओनली मस्ट का यूज होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा, ये बात समझिए। और जब मस्ट हैव का यूज होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे आप स्ट्रक्चर बनाइए, मन में बनाइए। जैसे तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले। तुम्हें नाचना चाहिए, यू शुड डांस, तुम्हें जरूर नाचना चाहिए, यू मस्ट डांस। तो ऐसे छोटे छोटे आप स्ट्रक्चर बना के स्वयं में प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा इंग्लिश पे पकड़ और उसके लैंग्वेज पे पकड़ बेहतरीन होती जाएगी। अब चीज़ों को बहुत आसानी के साथ रूल्स को याद कर पाएंगे। तो अगले टॉपिक में हम अगला जो मॉडल ऑगी वर्ब है उसको लेकर आएंगे। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।